हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद्यापीठ पे। फ्रेंड्स, आज हम वेलोसिटी पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए और फुल एनर्जी के साथ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वेलोसिटी इक्वल होता है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। इसका परिभाषा हुआ साधारण तरीके से इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को हम वेग कहते हैं। इकाई समय में मतलब एक समय में तय की गई विस्थापन को हम वेग कहते हैं। वेलोसिटी इक्वल, इसका डिफिनेशन, इसका महत्वपूर्ण जो सूत्र है, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वेग बराबर विस्थापन बटा समय। देखिए फ्रेंड्स, और आपको बता दूं कि वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह हमारा सदिश राशि है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये आपको बता देना चाहता हूं मैं कि देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने पढ़ा, इससे पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसे इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एक बच्चा यहाँ पे है और यहाँ पे जा रहा है, जिसका डिस्टेंस हमारा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा है 5 मीटर। तो देखिए एक बच्चा यहाँ पे और यहाँ पे जा रहा है, इस स्थान पे जा रहा है, समझिए अपने स्कूल जा रहा है। तो अपने स्कूल जा रहा है, जिसका डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, ये पूरा स्ट्रेट है, बीच में कोई मोड़ नहीं है। चाल में मोड़ था, चाल में तरह तरह हर मोड़ था, चौराहा था, लेकिन यहाँ पे कोई मोड़ नहीं है, बीच में एकदम ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो ए से बी तक जा रहा है, जिसकी दूरी 5 मीटर है। तो ये क्या हो गया, ये समझिए कि सबसे बीच की न्यूनतम दूरी हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और यहां से यहाँ गया 5 मीटर है। तो जाने में कुछ टाइम तो लगा होगा, समझ लीजिए जाने में उसको टाइम लगा होगा 4 सेकेंड। कितना लगा होगा, 4 सेकेंड। जाने में टाइम लगा है उसको 4 सेकेंड। तो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल, ये हो गया 5/4 मीटर पर सेकेंड। इसमें डायरेक्शन भी है, इसलिए डायरेक्शन इसमें पहले से इंक्लूड है। और उसके बाद पर यूनिट टाइम हम डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा स्क्वायर क्वांटिटी हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक बेस्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारा वेलोसिटी से रिलेटेड हमारा एक न्यूमेरिकल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा है, ए बस मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट विल इट्स कवर इन 1.5 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस जिसका वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 1.5 मिनट में, मतलब 1.5 मिनट में वह कितना विस्थापन तय कर लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा वेलोसिटी है v इक्वल 80 किलोमीटर पर आवर और t टाइम हमारा है 1.5 मिनट है। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो ये होगा 90 सेकंड, 90 सेकंड होगा। अब हमारा फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तब डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा हमारा d इक्वल होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी हमारा दिया है 80 किलोमीटर पर आवर इंटू 90 सेकेंड। अब 90 सेकेंड को हम हावर में चेंज करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। तो 80 इंटू 90/3600। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। नौ 8 72/36, 36 दूनी 72, 2 किलोमीटर। इसका मतलब ये होगा कि 1.5 मिनट में वह बस 2 किलोमीटर विस्थापित होगी। उसका विस्थापन क्या होगा, 2 किलोमीटर होगा। उसका डिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं, उसका डिस्टेंस भी हो सकता है 2 किलोमीटर। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका हमारा डेफिनेशन है कि अगर कोई समान दूरी जो दूरी स्ट्रेट लाइन में हो, कोई वस्तु समान समय में तय करती है तब उसे हम एक समान वेग कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, कोई समान वेग जो स्ट्रेट लाइन में हो, जिसको तय करने में समान समय लगता है, इक्वल समय लगता है, उसे हम एक समान वेग कहते हैं। जैसे समझ लीजिए 4 मीटर की दूरी कोई व्यक्ति 2 सेकंड में तय करता है और अगला 6 मीटर की दूरी वह 3 सेकंड में तय करता है। तो ये हमारा होगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा होगा 2 मीटर पर सेकेंड, और ये भी हमारा होगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, उसका जो वेग है, उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अब हम समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन ये हो गया, कोई समान दूरी जो स्ट्रेट लाइन में हो, कोई वस्तु द्वारा तय करने में भिन्न भिन्न समय लगे, उसे असमान वेग कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा है, जैसे 5/2, इसका एग्जाम्पल हमारा है 5 मीटर दूरी तय करने में 2 सेकंड लेता है और अगला 6 मीटर दूरी तय करने में 3 सेकंड लेता है। तो ये होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा होगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका जो वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब असमान वेग। हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखिए फ्रेंड्स, एवरेज वेलोसिटी हमारा होता है, इसका डिफिनेशन है द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हुआ किसी वस्तु द्वारा संपूर्ण विस्थापन को तय करने में संपूर्ण समय के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं, जिसका हमारा फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जी फ्रेंड्स, अब हमारा एवरेज वेलोसिटी में अगला टॉपिक है, अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी u हो और फाइनल वेलोसिटी v हो, मतलब प्रारंभिक वेग u हो और अंतिम वेग v हो, तब हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा u प्लस v/2। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड है और अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका एवरेज स्पीड होगा, ये होगा u और ये होगा v, तब ये होगा 5 + 10/2, तो ये होगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स, हमारा एवरेज वेलोसिटी से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आइए इसको देखते हैं। एक व्यक्ति जो आगरा से दिल्ली गया है, जिसकी दूरी 350 किलोमीटर है, जो ईस्ट डायरेक्शन में है, और वापस लौट के आया है नाइट में, गया है अगर वो 4 घंटा में समझ लीजिए, और आया है 6 घंटा में। जाने में उसको 4 घंटा लगा है और आने में 6 घंटा लगा है, तो उसका निकालना है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग निकालना है। जाने में उसको 4 घंटा लगा है और आने में उसको 6 घंटा लगा है। तो देखिए क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पर कितना हुआ है, गया और वापस आ गया है, तो 350 - 350 बराबर 0, और समय कितना लगा है 4 + 4 घंटा + 6 घंटा 10 घंटा लगा है इसको जाने में और आने में, तो 0/10, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब गया है और पुनः अपने स्थिति पर वापस लौट के चला आया है।
तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जो विस्थापन होगा 0 होगा, 0 होगा। और जाने आने में उसको 10 घंटा समय लगा है, तो 0 में 10 से भाग कर देंगे, हमारा 0 हो जाएगा। ये पेपर बार बार एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा एकदम और समझिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा।